टेकस्पीक के पुरअसरार सफर के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि लोग साइंसदानों के मुख्तलिफ तजर्बों का शिकार हमेशा से ही होते चले आए हैं। ये तो वक्त के साथ बनवाए गए कानून ने मजलूम इंसानों को इन बेरहम साइंसदानों के इंसानियत सोज मजालिम से निजात दी। आज हम आपको ऐसे ही तजर्बे के बारे में बताएंगे। दोस्तों, 1940 में कुछ रशियन साइंसदान एक ऐसी रिसर्च कर रहे थे जिसमें जिंदा इंसानों को 30 दिन तक जगाया जाना था। इस तजर्बे को अमली तौर पर अंजाम देने के लिए कुछ इंसानों को एक कमरे में बंद करके मामूली सी मिकदार में जहरीली गैस छोड़ दी जानी थी ताकि वो इस गैस की वजह से मसलसल जागते रहें। इस रिसर्च का मकसद मसलसल जागते रहने वाले इंसानों के जिस्म में होने वाली तब्दीलियों का जायजा लेना था। ये एक इंतहाई बेरहम इंसानियत सोच तजर्बा था। आइए इसकी तफसील जानते हैं। दोस्तों, 1940 में वर्ल्ड वार के दौरान पकड़े गए कैदियों पर कुछ न कुछ तजर्बात किए जाते थे। इसी दौरान कुछ रशियन साइंसदानों ने भी 5 कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। तजर्बा करने से पहले कैदियों को बुलाकर उनसे वादा किया गया कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे देते हैं तो उन सबको रहा कर दिया जाएगा। इन 5 कैदियों को एक रूम चेम्बर में भेज दिया गया जहां उन्हें मुसलसल 30 दिन तक जागते रहना था। इस रूम में माइक्रोफोन के जरिए अंदर होने वाली गुफ्तगू को सुना जा सकता था। वहां पर बहुत सा खाने पीने का सामान रख दिया गया था जो 30 दिन के लिए काफी था। इन कैदियों के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट, बिस्तर और किताबें भी रूम में मौजूद थी। ये रूम चेम्बर पूरी तरह से सील्ड था। सिर्फ एक गिलास वहां नस्ब किया गया था जहां से बाहर बैठे साइंसदान कमरे के अंदर होने वाली हरकत और सकनात को मॉनिटर कर सकते थे। इन 5 कैदियों को रूम में भेजने के बाद वो रूम पूरी तरह लॉक कर दिया गया। रूम के अंदर बिल्कुल हल्की सी मिकदार में जहरीली गैस छोड़ दी गई। इसी गैस की वजह से रूम में मौजूद कैदी सो नहीं सकते थे। पहले 5 दिन तक सब कुछ तकरीबन नॉर्मल ही रहा। वो कैदी जागते रहे और खाते पीते बातों में वक्त गुजारते रहे। वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद कर रहे थे और जज्बाती हो रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उन कैदियों के रवैयों में बदलाव आने लगा। वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। वो इस मनूस रूम चेम्बर में आने का इल्जाम एक दूसरे को दे रहे थे। ऐसे ही 9 दिन गुजर गए। 10वें दिन उनमें से एक कैदी पागलों की तरह चिल्लाने लगा और इधर उधर अपना सर टकराने लगा। इस कदर जोर से चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज ही चली गई। बाकी 4 कैदी गुमसुम बैठे उसे चिल्लाते और भागते हुए देखते रहे, मगर उन्होंने ना उसे रोका ना उससे बात की। यूं लगता था इस तमाम शोर शराबे का उन पर कुछ खास असर ही नहीं पड़ा। मजीद 3 दिन गुजरने के बाद वो पागल से होने लगे। वो किताबों को फाड़ते, वर्क उड़ाते और शीशे पर चिपकाते रहे, जिसमें से उन पर नजर रखना नामुमकिन सा होने लगा। इसी तरह 14 दिन गुजर गए। अब उस कमरे से आवाजें आना बंद हो गई थी। अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा था। बाहर बैठे साइंसदान जो ये सब मॉनिटर कर रहे थे अब ये जानना चाहते थे कि अंदर क्या चल रहा है। वो 5 कैदी जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। फिर उन्होंने रूम में मौजूद ऑक्सीजन कंजप्शन मॉनिटर को चेक किया तो पता चला कि रूम में ऑक्सीजन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, जिसका मतलब था कि वो कैदी अभी जिंदा ही हो सकते हैं, वो बेहोश हो। अपने इस बेरहम तजर्बे का नतीजा देखने के लिए वो साइंसदान अब कमरे के अंदर जाना चाहते थे। अब उन्होंने कमरे में मौजूद माइक्रोफोन के जरिए बाहर से वार्निंग मैसेज भेजा कि हमें अंदर से कोई आवाजें नहीं आ रही हैं। हम माइक्रोफोन चेक करने के लिए रूम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हम रूम का दरवाजा खोलने वाले हैं। अगर कोई भी दरवाजे के पास है वहाँ से हट जाए और जमीन पर लेट जाए। मज़ाहमत की गई तो गोली मार दी जाएगी। अगर तुम लोगों ने हमारी बात मानी तो तुम में से एक को रहा कर दिया जाएगा। इस वार्निंग मैसेज के जवाब में अंदर से एक अजीब फटी फटी सी पुरअसरार आवाज आई, हम अब आजाद नहीं होना चाहते। अब पूरी तैयारी के साथ साइंसदानों ने गार्ड की आधा दर्जन फौज के हमरा उस हाल चैम्बर का दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर का भयानक मंजर देखकर तो सब कांप गए, क्योंकि उन साइंसदानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इनके इस तजर्बे का ऐसा होलनाक नतीजा निकलेगा। उन 5 कैदियों के चेहरे खौफनाक हद तक बिगड़ चुके थे। मुंह से खून बह रहा था और जिस्म के ज्यादातर हिस्सों से गोश्त नोच कर उतार दिया गया था। हाथों की उंगलियां बिना जिल्द के थी। उनका ये हाल बता रहा था कि वो खुद ही अपने ही हाथों से अपना जिस्म नोच नोच कर खाते रहे थे। उनको दिया गया खाना काफी ज्यादा बचा हुआ था। सिर्फ चंद दिन का खाना खाया गया था। इस रूम में अब एक मुसलसल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी एक साइंसदान ने कमरे में मौजूद जहरीली गैस के बटन को बंद कर दिया गया। गैस के खत्म होते ही वो 5 कैदी बुखला गए।
और गुस्से और बुखलाहट में उन्होंने वहां आने वाले साइंसदानों और सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। उनकी ताकत इतनी जख्मी होने के बावजूद एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। उनके इस अचानक किए गए शदीद हमले से एक सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही हलाक हो गया और बाद में 4 और भी चल बसे। इस हमले में टोटल 5 गार्ड मारे गए। जैसे तैसे उन कैदियों को पकड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके हाथ पैर बांधकर उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए, मगर 3 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो बेहोश न हुए। उनका जिस्म किसी भी किस्म की दवाई को कबूल नहीं कर रहा था। 2 हमलावर कैदियों की हालत बहुत खराब थी। बाकी के 3 कैदी जिनका जिस्म पूरी तरह नोचा हुआ था, सर्जरी के लिए ले जाएंगे तो उन्होंने पेन किलर और एनेस्थेसिया लेने से इनकार कर दिया और जागते हुए सर्जरी करवाने लगे। इनमें से एक सर्जरी के दौरान ही मर गया। जिस कैदी की आवाज चली गई थी वो सर्जरी करवाते हुए यूं मुस्कुराता रहा जैसे तकलीफ को एंजॉय कर रहा हो। वो साइंसदान बाकी बचे कैदियों को दोबारा उसी रूम में भेजना चाहते थे, मगर एक और कैदी नींद के दौरान ही मर गया और बाकी बचे कैदियों ने बेड से बांधी रस्सियां तोड़कर फिर हमला कर दिया और एक सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर 2 साइंसदानों को सर में गोलियां मारकर मार दिया। वो अब भेड़िए बन गए थे। एक साइंसदान जो छुप गया था गन उठाए आया और पूछने लगा, आखिर तुम लोग क्या बन गए हो? तो एक कैदी बोला, तुम और मैं एक ही तो हैं, तुम भी हैवान हो और मैं भी। ये सुनकर उसने उन तीनों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वो मरते मरते कह रहे थे, अब हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं। बाद में रशिया में इस तजर्बे को इंसानियत की तौहीन करार देकर मुकम्मल छुपा दिया गया और यहाँ तक के झूठ और इफ्तरा कहकर झुठला दिया गया। दोस्तों, आप आज हमारी इस कहानी की क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है।